नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कृष्णा सोबती द्वारा रचित पाठ मियां नसरुद्दीन। मियां नसरुद्दीन की कहानी इस प्रकार है। देखिए, जो कृष्णा सोबती है, कृष्णा सोबती एक लेखिका थी और उनको साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू लेने में भी बड़ा अच्छा लगता था। इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने एक खानदानी नानबाई नसरुद्दीन के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है। ठीक है बच्चों, अब आप एक बार ये देख लीजिए कि इस कहानी है क्या, इसके अंदर कि कृष्णा सोबती क्या कहना चाहती हैं। उससे पहले एक बार कृष्णा सोबती का जीवन परिचय देख लीजिए। महिला कथाकार लेखिकाओं में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली कृष्णा सोबती का जन्म 18 जनवरी सन 1925 ईस्वी को पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था और इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला तथा दिल्ली में हुई थी। इनका संबंध दिल्ली प्रशासन के प्रौढ़ शिक्षा विभाग से भी रहा है। इन्हें साहित्य अकादमी, शिरोमणि सम्मान आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। रचनाएं देखिए। कथा लेखिकाओं में कृष्णा सोबती का प्रमुख नाम है। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे। उपन्यास जिंदगीनामा, दिलोदानिश, ए लड़की, समय सरगम। कहानियों में मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे में है, ये हैं। सहसंबरण में शब्दों के आलोक में हम हसमत। और इनकी जो भाषा शैली, साहित्यिक विशेषताएं हैं, चित्रात्मक शैली और संवादात्मक शैली, भावानुकूल शैली और कहीं कहीं काव्यात्मक शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। जैसे हम बर्तन धोना न सीखें, हम भट्टी बनाना न सीखें, भट्टी को आंच देना न सीखते तो क्या करते, हम सीधे सीधे नॉन वाई का होना सीख जाते। तो ये काव्य की तरह कही गई है। तो इनकी जो भाषा शैली है बच्चों, व्यवहारिक तथा रोचक है। सार देखिए बच्चों इसका, कहानी क्या है इसमें। एक बार कृष्णा सोबती हैं जो लेखिका हैं, उनको ना कहीं जाने का मौका मिलता है। वो ना एक गली में से निकलती हुई जा रही होती हैं। देखो ये कैसे दिख रहा है ना आपको साफ। तो एक मोहल्ले की तरफ जाती हैं और दोपहर का समय था। जामा मस्जिद की तरफ मटियार महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर वो खिंची चली जाती हैं। वह एक सामान्य सी अंधेरी दुकान पर आटे को गूंदता देखकर रुक जाती हैं। एक व्यक्ति क्या कर रहा था, आटे को गूंद रहा था, रुक जाती हैं वहाँ वो। वह सोचती हैं कि शायद सवैयाँ बन रही हैं, परंतु पूछने पर उसे पता चलता है यह तो खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने में प्रसिद्ध है। मतलब वो 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे। लेखिका जब दुकान के अंदर देखती है तो मियां नसरुद्दीन चारपाई पर बीड़ी पीते हुए दिखते हैं। वे अच्छी उम्र के पक्के कारीगर दिखाई दे रहे हैं। लेखिका को ग्राहक समझकर उसे बुलाते हैं तो वह झिझक कर उनसे कहती है कि यदि आपके पास समय हो तो कुछ सवाल पूछें। मियां नसरुद्दीन ने शाही अंदाज में कहा, हाँ जी ज़रूर। लेखिका उनसे पूछती है कि आपने अनेक प्रकार की रोटी पकाने की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है। मियां नसरुद्दीन उत्तर देते हैं कि उनका तो एक खानदानी पेशा है। यह कार्य उन्होंने पिता से सीखा। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने व्यवसाय संभाल लिया और उनके पिता ने अपने पिता से सीखा। उनके दादा आला नानबाई मियां कल्लन के नाम से जाने जाते हैं। लेखिका ने जब उनसे पूछा क्या उन्हें अपने पिता अथवा दादा की कोई शिक्षा याद है, तो उन्होंने उत्तर दिया, काम करने से आता है, शिक्षाओं से नहीं आता। उन्होंने अपने पिता और दादा से कोई शिक्षा नहीं ली, बस उन्होंने तो कार्य किया। इस प्रकार उन्होंने कहा, शिक्षक बच्चे को अलिफ बे जिम पढ़ना सिखाते हैं और एक दूसरी पढ़ाई होती है जिसमें बच्चे को विद्यालय में कच्ची पक्की तथा दूसरी कक्षा में न बिठाकर सीधी तीसरी कक्षा में बैठाए जाते हैं। तो आप बताइए कि उन दोनों कक्षाओं में क्या अंतर होगा। क्या हम सीधे एक छोटी कक्षा से सीधे पहली कक्षा से 5वीं में जा सकते हैं? नहीं, हमें एक एक क्रम से ही कक्षाएं प्राप्त करनी होती हैं, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। उसी प्रकार से मैंने पहले भट्टी सुलगाना और भट्टी के अलावा चूल्हे चौके का काम और आटा मारना, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। उसके बाद ही मैं खानदानी नानबाई बन पाया, अर्थात मैंने क्रम से सीखी है हर चीज़। मियाँ अपनी भट्टी पर बाकरखानी, सिरमेल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, दीदा, गाजेबान, तुनकी आदि प्रकार की रोटियां बनाती हैं। मतलब 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे वो कहते हैं मियां नसरुद्दीन बड़े अहम से कि हमने तो जो वो है ना बादशाह के वहाँ पर भी महल में भी 56 प्रकार की रोटियां बनाई हैं। तो वो पूछती है कौन से बादशाह, क्या बहादुर शाह जफर थे?
तो वो हिचकिचाते हुए कहते हैं हाँ उन्हीं का नाम लिख लीजिए। लेखिका उनसे उनकी बेटियों के बारे में, बेटा बेटियों के बारे में भी पूछना चाहती हैं, पर कारीगर के बारे में पूछती हैं तो क्या ये आपके शिष्य हैं? मियाँ बताते हैं कि वे इन्हें 2 रुपये मन आटे की और 4 रुपये मन देने की मजदूरी करा रखे हैं, इन्होंने इसलिए इसको अपने पास रखा हुआ है। इस पाठ के माध्यम से ना लेखिका ने ये कहा है कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और किसी भी काम को एकदम नहीं सीख सकते हम, धीरे धीरे ही कोई भी कार्य जो सीखा जा सकता है। और मियाँ नसरुद्दीन को नान भाई का मसीहा कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो ख़ानदानी नान भाई थे और श्रेष्ठ थे और वो अपने परिवार की परंपरा से प्राप्त किया हुआ उन्हें कार्य आता था। उनके पिता मियाँ बरकत शाही नान भाई गड़ियाल वाले के नाम से प्रसिद्ध थे और बुजुर्ग बादशाह को भी नई नई चीज़ें बनाकर खिलाते थे। इस प्रकार 56 प्रकार की रोटियां बनाने के कारण नान भाइयों का मसीहा उन्हें कहा जाता है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब आपको इसके प्रश्न उत्तर याद करने और लिखने हैं। प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों। मियाँ नसरुद्दीन को नान भाई का मसीहा क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न है। दूसरा है लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तीसरा है बादशाह के नाम प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों ख़त्म होने लगी? पाठ में मियाँ नसरुद्दीन का शब्द चित्त लेखिका ने कैसे खींचा है? उसके बाद है 5वां, मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए उधड़ के असर देखा, यह मजमन ने छोड़ने का फैसला किया। इस कथन से पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। अब ये प्रश्न आपको लिखने हैं और याद भी करने हैं।